हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत आप सभी का माई विकास इंस्टीट्यूट चैनल पर। और आज का हमारा टॉपिक है पोलिनेशन। पोलिनेशन यानी परागण। देखिए, सबसे पहले तो आपको बताना चाहिए कि परागण क्या होता है। तो परागण एक प्रोसेस है, एक मेथड है, एक प्रक्रिया है जिसके दौरान क्या होता है कि जो मेल गैमेटोफाइट होते हैं यानी पोलिन ग्रेन होते हैं वो एंथर यानी परागकोश से मुक्त होकर स्टिग्मा पर ट्रांसफर होते हैं। उस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है? पोलिनेशन। तो मैं आपको यहाँ डेफिनेशन लिख देता हूं। पहला, कोई भी परागकण परागकोश से मुक्त होकर अपने ही किसी अन्य प्रजाति के वृत्तिकाग्र पर स्थानांतरित होने की प्रक्रिया परागण कहलाती है। परागण कहलाती है। क्लियर? आप ये समझिए कि जो फ्लावर में मेल गैमेटोफाइट होता है पोलन ग्रेन, ऐसे बताइए। देखिए, ये आपके कोई प्लांट है, क्लियर, ए, या कोई प्लांट है बी, सेम स्पीशीज के होते हैं। इसके यहाँ पर आपको पता है कि ये फ्लावर लगा हुआ है और इसके ऊपर भी ये फ्लावर लगा हुआ है। यहाँ पर ये समझिए कि ये फ्लावर लगा, क्लियर। अब आपको पता है कि यहाँ पर मेल गैमेटोफाइट है और यहाँ पर फीमेल गैमेटोफाइट है, क्लियर। सेम ऐसे यहाँ पर भी होता है और यहाँ पर भी होता है। दो प्लांट है, 3 फ्लावर है। अगर इसका स्टिग्मा पे इसका जो पोलन ग्रेन होता है इसके स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो जाता है तो भी पोलिनेशन। अगर इसका पोलन ग्रेन इसी पर स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो जाता है तो भी पोलिनेशन। या दो डिफरेंट प्लांट डिफरेंट फ्लावर पे ट्रांसफर हो जाता है तो भी पोलिनेशन। कुल मिलाकर पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पर ट्रांसफर होना ही क्या कहलाता है? परागण यानी पोलिनेशन। अब मैं इसका टाइप बताऊं तो जो पोलिनेशन होता है, पोलिनेशन ये मोस्टली 2 टाइप्स का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। फर्स्ट होता है इसमें सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन को आप हिंदी में कह सकते हैं स्व परागण, ओके। और सेकंड नंबर का जो होता है वो होता है आपके क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन इसे कह सकते हैं आप पर परागण, क्लियर। अब इसके बाद में सेल्फ पोलिनेशन को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होता है इसमें ऑटोगैमी, और ऑटोगैमी को बोला जाता है स्वयुग्मन, ओके। और इसका सेकंड होता है, उसे कहा जाता है ज़ीटोनोगैमी, ज़ीटोनोगैमी। और इसे बोला जाता है आपके सजात पुष्पी, क्लियर। अब बात करते हैं क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन को भी 2 भागों में डिवाइडेशन किया गया है। और फर्स्ट होता है इसे जीनोगैमी, जीनोगैमी। और सेकंड होता है वो इसको आपको कहा जाता है हाइब्रिड। यस, ये टाइप्स है पोलिनेशन के। इसके बाद में इनका डिटेल स्टडी करेंगे। और सबसे पहले मैं फर्स्ट ऑफ ले लेता हूं सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन, देखिए इसमें क्या होता है। इसमें क्या होता है कि एक प्लांट होता है, उसका सेम फ्लावर भी हो सकता है और डिफरेंट फ्लावर भी हो सकता है। उन दोनों का जो प्रोसेस होता है ना वो आपके क्या कहलाता है? इसमें आपको सेल्फ पोलिनेशन कहलाता है। सेल्फ पोलिनेशन मतलब मान लीजिए ये प्लांट है, इसी का पोलन ग्रेन इसी के ऊपर गिरेगा तो भी सेल्फ पोलिनेशन। तो आप लिख देता हूं, सुन लीजिए। इस प्रकार के परागण में, इस प्रकार के परागण में एक ही पादप के एक पुष्प या अन्य पुष्प पर पराग कणों का
स्थानांतरण यानी ट्रांसफर स्वपरागण कहलाता है। स्वपरागण कहलाता है। देखिए ये कोई प्लांट है, इसमें ये फ्लावर है और एक ये फ्लावर है। अगर इसका परागण इसकी वर्तिकाग्र पर जाता है तो भी स्वपरागण, या इसका परागण इस दूसरे पुष्प पर जाता है तो भी क्या कहलाता है? स्वपरागण कहलाता है। अब इसका फर्स्ट है जिसमें मैंने आपको बताया था कि ऑटोगैमी, ऑटोगैमी यानी स्वयुग्मन। स्वयुग्मन में क्या होता है कि वह परागण जिसमें एक ही पादप के एक ही पुष्प की वर्तिकाग्र पर ट्रांसफर होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्वयुग्मन। ऐसे समझिए, इस परागण में एक पादप का एक पुष्प के मध्य होने वाली स्थानांतरित की प्रक्रिया ऑटोगैमी कहलाती है। यस, आप इसको डायग्राम से भी बता सकते हैं। ये फ्लावर, ये मान लीजिए फ्लावर है, ये इसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। एक पुष्प की एक ही परागण इस पे क्लियर हो जाता है तो ये कहलाती है आपके ऑटोगैमी। क्लियर? तो आप यहां लिख सकते हैं सेम फ्लावर प्लस सेम प्लांट, इसका तो आप कह सकते हैं ऑटोगैमी। मतलब कि आप इसमें कह सकते हैं कि एक ही पुष्प का एक ही पादप। क्लियर? सेकंड बी पार्ट लेते हैं और बी पार्ट में है जिटोनोगैमी। सिटोनोगैमी यानी सजात पुष्पी। इस परागण में एक पादप के दो पुष्पों के मध्य परागकण का स्थानांतरण होता है। जैसे ये कोई प्लांट है, ये मान लीजिए ए प्लांट है, इसके अंदर एक तो ये फूल है और एक ये फूल है। इसका जो पोलन ग्रेन है, इसकी स्टिग्मा है। अब ये ट्रांसफर यहां पर होता है तो आप इसे कह सकते हैं जिटोनोगैमी। एनी डाउट? मतलब प्लांट सेम डिफरेंट फ्लावर, जिटोनोगैमी। प्लांट सेम, फ्लावर सेम, ट्रांसफर ऑटोगैमी। तो आप लिख सकते हैं यहां पर सेम प्लांट प्लस डिफरेंट फ्लावर कल्टो जिटोनोगैमी। यहां तक क्लियर? ये सेल पोलिनेशन में कोई दिक्कत? देखिए सेम फ्लावर सेम प्लांट ऑटोगैमी, सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर जिटोनोगैमी, दोनों को बोल सकते हैं आप सेल पोलिनेशन। यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद में सेकंड नंबर की मैं बात करूं तो उसका नाम है क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन इस प्रकार के जो परागण होते हैं उसमें एक ही वंश की दो प्रजाति ली जाती है। इस प्रकार के परागण में एक ही पादप की दो प्रजातियों के मध्य स्थानांतरण की प्रक्रिया होती है। क्लियर? इसको क्या कहते हैं? परपरागण। क्या कहा जाता है? परपरागण कहा जाता है। अब समझिए कैसे क्या होती है। जैसे मान लीजिए इसका फर्स्ट है आपके जीनोगैमी। आपने नाम सुना होगा कि एक ही जीनस की कई वैरायटीज हो सकती है। जैसे मान लीजिए आपने
मैंगो का नाम सुना होगा, तो मैंगो बॉटनिकल नेम मैंजीफेरा इंडिका। इसकी स्पीसीज होती है अल्फांसो, निल्फांसो, मल्लिका, सिंधु, तोतापुरी, चौसा, लंगड़ी वगैरह वगैरह काफी होती है। तो इसमें क्या होता है, तो जीनोगेमी ये क्या प्रोसेस है, मान लीजिए कोई पादप है, किसी पादप की एक ही प्रजाति के दो पादपों के मध्य होने वाला स्थानांतरण जीनोगेमी कहलाता है, जीनोगेमी कहलाता है। ये समझिए, ये कोई मैंगो का ट्री है जो मान लीजिए तोतापुरी है, तोतापुरी, क्लियर, ये एक स्पीसीज है, इसका ये फ्लावर लगा हुआ है। अब दूसरा प्लांट है जो किसी का तोतापुरी ही प्रजाति का दूसरा पादप है, ये एक इसका अंदर ये होता है। अब इसका जो मेल गैमेट फाइट है, क्लियर, और ये इसका फीमेल गैमेट फाइट है, ये इसके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब प्लांट दो है, स्पीसीज सेम है, तो उसको क्या कहेंगे आप, जीनोगेमी, क्लियर, उसे क्या कहेंगे, जीनोगेमी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, नो डाउट, ओके। सेकंड, मैं बी पार्ट की बात करता हूं, जिसे बोला गया है आपके हाइब्रिड। इसमें क्या होता है कि एक ही पादप की तो विभिन्न प्रजाति, एक ही पादप की दो भिन्न प्रजाति के मध्य होने वाला स्थानांतरण क्या कहलाता है, आपके हाइब्रिड कहलाता है। अब देखिए, यहां पर आपको मैंने बताया कि ये तोतापुरी है, और यहां पर दूसरी स्पीशीज है, वो क्या है, सिंधु। आम की सबसे मीठी किस्मों में से एक आती है सिंधु, बीज रहित होती है, और इसका जो फ्लावर है और इसकी जो स्टिग्मा है ये ट्रांसफर हो रहे हैं। मतलब प्लांट जीनस सेम है, मैंगो है, लेकिन स्पीशीज क्या है, डिफरेंट, तो उसे कहते हैं हाइब्रिड। ये प्रोसेस होता है जो आपने देखा कि पॉलिनेशन का यहां से इस तरह प्रोसेस होता है। अब आपको किसी को अगर इसको फोटोशूट करना तो कर लीजिए। देखिए, अब इसके बाद में मैं अडेप्टेशन भी बताने जा रहा हूं, साथ के साथ आप सुन लीजिए क्या होता है। यस, कब सेल्फ पॉलिनेशन क्लियर होता है और कब क्रॉस पॉलिनेशन होने के चांसेस रहेंगे, उसमें देखिए अडेप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन की स्वपरागण के लिए अनुकूलन विशेषताएं कब होंगी, कि कब स्वपरागण होने के चांसेस होता है। तो फर्स्ट तो क्या होता है कि बाइसेक्सुअलिटी यानी द्विलिंगी। सबसे पहले कब होगा, जब पादप द्विलिंगी होगा, अगर उसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव, यानी आप कह सकते हैं कि नर व मादा जननांग उपस्थित होंगे, तो क्या होगा, स्वपरागण होने के चांसेस बन जाएंगे। सेकंड में बात करूं कैसे होगा, बाइसेक्सुअलिटी हो गया, इसके अलावा होमोगेमी को कहा जाता है समकाल परिपक्वता। क्या कहा जाता है, समकाल परिपक्वता। सम यानी समान, काल यानी समय, और परिपक्वता यानी मैच्योरिटी। जो मेल आपके और जो फीमेल गैमेट फाइट है, इन दोनों का जो मैच्योर होने का टाइम है वो इक्वल होना चाहिए। जब ये इक्वल टाइम पे मैच्योर होंगे तो इसमें फर्टिलाइजेशन आसानी से होगा और सेल्फ पॉलिनेशन की संभावनाएं बन जाएंगी। तीसरा होता है वो कहलाता है क्लिस्टोगेमी, यानी अनूनमीलियता। अनूनमीलियता का मतलब होता है कि ऐसे फ्लावर जो जमीन के अंदर ही रहते हैं और जमीन के अंदर ही खुलते हैं, तो उनमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा ही होगा। जैसे आपने नाम सुना होगा मूंगफली, इसका फ्लावर कहां होता है, अंदर ही लगता है। यानी आप कह सकते हैं कि जो मूंगफली अरेटिस हाइपोजिया बॉटनिकल नेम होता है,
उनमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा, क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये 3 अडेप्टेशन होने पर चांसेस क्या बनते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस बनते हैं। अब आप कहेंगे कि सर क्रॉस पॉलिनेशन के भी तो अडेप्टेशन होंगे। यस, क्रॉस पॉलिनेशन के भी अडेप्टेशन है। देखिए क्या अडेप्टेशन होता है क्रॉस पॉलिनेशन के। क्रॉस पॉलिनेशन के जो अडेप्टेशन होते हैं उसमें क्या होता है, मोस्टली फर्स्ट तो होगा यहाँ पर यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी का मतलब होता है एक लिंगी। अगर किसी फ्लावर में दोनों में से एक ही ऑर्गन प्रेजेंट होगा तो शाब्दिक बात है कि उसमें क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या होता है, यूनिसेक्सुअलिटी। सेकंड नंबर क्या होता है, जिसमें डाइकोगैमी होता है। डाइकोगैमी का मतलब होता है भिन्न काल परिपक्वता। भिन्न काल परिपक्वता का मतलब क्या होता है कि उसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के जो मैच्योरेशन होने का जो टाइमिंग है वो डिफरेंट होगा। अगर मान लीजिए अलग अलग टाइम होगा तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा नहीं, तो क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। इसके लिए 2 बातें और याद रखना डाइकोगैमी में। एक होता है प्रोटोएंड्री और एक होता है आपके प्रोटोगाइनी। क्लियर। प्रोटोएंड्री क्या होता है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, अगर ये पहले मैच्योर हो जाएगा ना तो प्रोटोएंड्री कहलाएगा। अगर इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पहले मैच्योर हो जाता है तो क्या कहलाता है, प्रोटोगाइनी। ये भी कई बार पूछा गया है कि डेफिनेशन पूछ ली जाती है प्रोटोएंड्री और प्रोटोगाइनी से आप क्या समझते हैं। इन दोनों का मैच्योरिंग होने का टाइम अलग अलग होता है। अब जो तीसरा होता है वो आपके क्या होता है, इसमें डाइकोगैमी और यूनिसेक्सुअलिटी होने के बाद में और भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे हेटेरोस्टाइल होता है। हेटेरोस्टाइल यानी जो वर्तिकाग्र होती है वो अलग हो सकती है। और भी कई सिस्टम्स होते हैं इसमें, क्लिस्टोगैमी, यूनिसेक्सुअलिटी, डाइकोगैमी, ये प्रोसेस होते हैं। तो इनके अडेप्टेशन बताए गए हैं। अब मैं आपको बात करूं तो कुछ क्रॉस पॉलिनेशन के लिए माध्यम होते हैं, मतलब मेथड्स होते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन होगा कैसे, तो वो और सुन लीजिए। ये तो थे अडेप्टेशन की किस किस कंडीशन में ये आपके हो सकता है। अब देखिए नेक्स्ट है मेथड्स फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, कि किन विधियों के द्वारा क्या हो सकता है आपके क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो देखिए क्रॉस पॉलिनेशन के लिए एक तो होता है बाई विंड यानी हवा के द्वारा, एक होता है आपके बाई वाटर यानी पानी के द्वारा, एक होता है बाई बर्ड्स यानी पक्षियों के द्वारा, एक होता है बाई इंसेक्ट्स यानी कीटों के द्वारा, एक होता है बाई बैट्स यानी चमगादड़ के द्वारा, और एक होता है बाई ह्यूमन बीइंग यानी मानव के द्वारा। ये चीजें होती हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन यानी पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करने में हेल्प करती है। तो मोस्टली इनके लिए अलग अलग नेम दिए गए हैं। अगर हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, चमगादड़ के द्वारा और कीटों के द्वारा जो होता है उनमें क्या क्या नाम दिया गया है, तो देखिए ऐसा ट्रांसफर जो हवा के द्वारा हो रहा है, बाई विंड हो रहा है, तो उसे नाम दे दिया गया है एनिमोफिल। और एनिमोफिल मोस्टली ये जो हवा के द्वारा होता है किसमें होता है, पाइनस प्लांट का नाम तो सुना ही होगा, पाइनस में होता है हवा के द्वारा। क्या होता है कि पाइनस के जो पोलन ग्रेन होते हैं हल्के होते हैं और ड्राई होते हैं और आसानी से ट्रांसफर हो सकते हैं, इसलिए नंबर में भी ज्यादा होते हैं, लाइट वेट होता है। तो ये एनिमोफिल यानी हवा के द्वारा वो क्या होते हैं, अलग प्लांट की स्टिग्मा के ट्रांसफर हो जाते हैं। वाटर के द्वारा होने वाले को बोला जाता है हाइड्रोफिली। क्लियर, हाइड्रोफिली। और हाइड्रोफिली में जो स्पेशल प्लांट के नेम लिए गए हैं, एक तो लिया गया है वेलिसनेरिया, वेलिसनेरिया नाम सुना होगा, और एक होता है आपके सीरोटोफिल। क्लियर, ये 2 प्लांट है जिनमें क्या होता है, पानी के द्वारा होता है। अब भाई बर्ड्स को कहा जाता है ऑर्निथोफिल। और बर्ड्स के द्वारा जो मोस्टली होता है किसमें होता है, आंख वगैरह में होता है।
आंकड़ा वगैरह आपने देखा होगा इस प्रकार से। इंसेक्ट में आप कहते हैं इसको एनिटोमिकली, और ये 80% जो प्लांट होते हैं ना उनमें क्या होता है कि इंसेक्ट के द्वारा ही होता है। जैसे आपको हनी आ जाती है और भी कई प्लांट्स आ जाते हैं, मोस्टली कोई भी प्लांट आते हैं। बैट्स यानी चमगादड़ के द्वारा, और चमगादड़ को बोला जाता है चेरोपेट्रोफिल, और इसमें मोस्टली एडोनसन यानी जो इमली होती है ना उसमें होता है। अब ह्यूमन बीइंग के द्वारा भी कई ऐसे वो होते हैं जिनमें होता है। तो ये पोलिनेशन का एक पूरा डिटेल था आपके सामने कि पोलिनेशन है क्या, टाइप, सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन, अडैप्टेशन, ऑटोगमी, फिर मैंने आपको जीटोनोगमी बताया, इसके बाद में जीनोगमी और आपके हाइब्रिड बताया। कुल मिलाकर आपके चैप्टर नंबर 3 का, या ऐसे मानिए कि पोलिनेशन का कोई भी टॉपिक आता है वो इससे बाहर नहीं जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो आप इसका